हेलो फ्रेंड्स। तो बेटा क्वेश्चंस वगैरह हम लोग कर रहे थे लॉगरिथमिक में। मंडे का वीडियो आप लोगों के पास पहुंच गया होगा, ठीक है। तो जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चंस, शायद एक ही क्वेश्चन डिस्कस कर पाए थे इनइक्वालिटी से रिलेटेड। तो इनइक्वालिटी से रिलेटेड ही आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें। ये वीडियो में पूरा इनइक्वालिटी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस रहेंगे। 2-3 क्वेश्चंस अभी और भी डिस्कस करने हैं। तो क्वेश्चन से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर और आप लोग एक बार ट्राई करो उसको, है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है बेटा। कहा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन में दिया है द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी दिया लॉगरिथमिक फंक्शन बेस 10, बेस में 10 है। इनपुट में दिया जा रहा है बेटा x² - 16, ठीक है। x² - 16 लेस देन इक्वल टू लॉग बेस 10 4x - 11, ये दिया है। और आपसे रीज़न जो दिए हैं इसमें, ऑप्शन बेसिस पे रीज़न जो दे रखे हैं, द फर्स्ट वन ऑप्शन 3 to 5, द सेकेंड वन ऑप्शन 4 to 5, थर्ड वन ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6 to क्लोज इंटरवल 5, एंड लास्ट आपको ज़्यादातर केसेस में पता ही रहता है नन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास में। एक बार देखो इसको, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है ये। तो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है बेटा। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए हमारे पास में प्रोसेस क्या होता है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ है वो आप इसमें अप्लाई करोगे। तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ में आपने देखा है कि दोनों तरफ, बोथ द साइड्स ऑफ अ इनइक्वालिटी, द लॉगरिथमिक फंक्शन वुड हैव सेम बेस। दोनों ही तरफ लॉग का जो बेस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको सेम बनाया जाता है। तो यहाँ तो बेटा वो काम तो आपका पहले से ही दे रखा है। चेक करो, दिमाग दौड़ाओ और आपको देखेगा यहाँ पर कि दोनों ही तरफ लॉग का जो बेस है वो यहाँ पर भी कितना है 10, और यहाँ पर भी कितना है 10। तो एक बात तो क्लियर है कि लॉगरिथमिक फंक्शन के बेस से रिलेटेड हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनइक्वालिटीज़ का डायरेक्टली यूज़ हो सकता है। तो अगर आप लोगों को पता है, वैसे तो आप लोगों को पता होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ एक बार कि लॉग में अगर दे रखा है a बेस x ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन लॉग a y, ठीक है। ये 4 साइंस हैं आपके सीक्वेंस वाइज। तो लॉगरिथमिक फंक्शन ax और लॉगरिथमिक फंक्शन ay, तो 2 कंडीशन में इसको हम पढ़ते हैं। पहली कंडीशन है जब लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस 1 से बड़ा होता है। तो लॉगरिथमिक का जब एंटी लॉग लेते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। तो इनपुट में भी वही साइन फॉलो होता है इनइक्वालिटीज़ का, जो कि आउटपुट के केसेस के लिए होता है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, x और y सीक्वेंस वही रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है। बट इन अ केस ऑफ सेकंड, जब लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस दोनों तरफ सेम और 0 से 1 के बीच के इंटरवल में होता है, तो 0 से 1 के बीच का इंटरवल होना चाहिए, और आउटपुट में जो इनइक्वालिटीज़ के साइंस फॉलो होते हैं उसके रिवर्स साइन इनपुट के लिए फॉलो हो जाते हैं। तो इनपुट के लिए जब साइंस की बात करोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है। और लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ के बेसिस पे भी समझा जा सकता है इस चीज़ को, ठीक है। दोनों ही फंक्शंस के ग्राफ के बेसिस पे। तो यहाँ पर सिंपल सी बात सोचो कि अगर लॉग का आउटपुट बड़ा है तो डेफिनेटली इनपुट भी क्या हो रहा होगा, बड़ा रहा होगा, तो इसलिए सेम होता है। यहाँ बेटा रिवर्स इसलिए होता है क्योंकि अगर आउटपुट बड़ा है तो इनपुट छोटा रहा होगा, मतलब उतना ही फंक्शन में इस तरीके की चीज़ चलती है, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीज। ये डेफिनेशन सब हम पढ़ेंगे, मैक्सिमम मिनिमा वाला चैप्टर पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, AOD जैसा बोलते हैं।
AOD जब आपको मैं पढ़ाऊँगा तो इसमें सारी चीज़ें ये बताने वाला हूँ मैं। तो खैर हमारा वो तो बेसिक चीज़ें थी, बेस हमारा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें हैंडल करना है। तो इस क्वेश्चन में तुम समझो इस बात को, दोनों ही तरफ अगर लॉगरिथमिक फंक्शन को आप रिमूव करते हो तो दोनों तरफ लॉगरिथमिक फंक्शन को रिमूव करने पर इनइक्वालिटीज़ ये जनरेट हो जाएगी। तो ये जनरेटेड इनइक्वालिटीज़ जो आएगी तुम्हारे पास में वो आएगी x² माइनस 16। इनइक्वालिटी का साइन बेटा चेंज नहीं होगा बिकॉज द बेस ऑफ द लॉग इज़ ग्रेटर देन 1। तो सेम द इनइक्वालिटी का साइन ऑफ 4x माइनस 11, ये कुछ इस तरीके की चीज़ आएगी। तो जब आप इस तरफ लेके आओगे सबको तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x, ये माइनस 16 प्लस 11 लेस देन 0। ठीक है ना। तो जब आप इसको हैंडल करोगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x और इसको क्लब करोगे कितना हो जाएगा बेटा, -5 लेस देन 0। शायद मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ क्या पिछले वीडियो में, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने ये कराया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। तो x² माइनस 4x और -5 लेस देन 0, तो यहाँ से दो फैक्टर्स आपके इसके जनरेट हो जाएंगे। जो फर्स्ट वन फैक्टर रहेगा वो है x माइनस 5 और x प्लस 1। ठीक है, -5 और +1 -4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ये इस तरीके से 0। वेवी कर्व बनाओ, दोनों नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये तो -1 आ गया, ये 5 आएगा। ठीक है, और इस तरीके से ग्राफ आपका बना। तो ये प्लस रीजन हो गया, ये माइनस, और ये प्लस रीजन हुआ। तो आपको देखना है लेस देन रीजन। तो लेस देन रीजन क्या है, -1 से लेके 5। तो x बिलोंग कर रहा है यहाँ से -1 इंक्लूडेड होगा बेटा, इक्वालिटी का साइन है तो इंक्लूडेड रहेगा। -1 से लेके 5 भी इंक्लूडेड है। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि लॉगरिथमिक फंक्शन हर वैल्यू इनपुट में एक्सेप्ट नहीं करता। तो इन दोनों चीज़ों को भी हमको साथ में देखना पड़ेगा। तो वो ये करा चुका हूँ साइड क्वेश्चन, मेरे को याद सा आ रहा है थोड़ा सा। तो यहाँ से देखो, इसमें x² माइनस 16 लेस देन 0, नहीं सॉरी ग्रेटर देन 0, 0 भी एक्सेप्ट नहीं करेगा बेटा। और इसके केस में क्या हो जाएगा, x प्लस 4, x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। वेवी कर्व जब बनाओगे तो ये -4 आएगा, ये +4, और ग्राफ ऑफ द कर्व आपका ये हो गया। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस, रीज़न चेक करो तो रीज़न आएगा आपका x बिलोंग्स टू -∞ टू -4 यूनियन 4 टू ∞। और दूसरे केस में जब आप आते हो तो आपको समझ में आ रहा है कि 4x माइनस 11 0 से बड़ा, तो x की वैल्यू 11/4 से बड़ी। तो 11/4 कितना हो गया आपके पास में, 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। 4 4 थी, अब 12 होता है, 2 पॉइंट समथिंग हो गए। तो एक बंदा कह रहा है 11/4 से बड़ा रीज़न लेना है, 2 पॉइंट समथिंग है ना। और ये क्या है, ये कह रहा है 4 से आगे रहना है और -4 से लेके पीछे का रीज़न रहेगा। तो इंटरसेक्शन रीज़न आप देखो, है ना, इंटरसेक्शन रीज़न क्या आ गया इन दोनों का, करा चुका हूँ यार ये, याद आ रहा पक्का, ये रीज़न आ गया ना दोनों का। तो 4 से आगे का रीज़न, और ये क्या -1 से 5। तो देखते हैं मेरे भाई, 4 इंक्लूडेड है, 4 इंक्लूडेड नहीं है, इसको मना करा जाएगा। नंबर लाइन पर आप आ जाओ। तो एक बंदा क्या कह रहा है कि -1 से लेके 5, जहाँ पर आप 5 भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो, इस तरीके से वैल्यू ले लेना। और हम जो आंसर एक्सेप्ट कर सकते हैं वो केवल कर सकते हैं हम 4 से लेके, जहाँ 4 हम नहीं ले सकते, 4 से लेके कहाँ, इन्फिनिटी। ठीक है,
तो कॉमन रीज़न की अगर बात की जाए तो कॉमन रीज़न ये आएगा आपका, ठीक है, जहाँ पर 4 इंक्लूड नहीं होगा और 5 इंक्लूड रहेगा। तो x बिलोंग्स टू, करा चुका हूँ तो याद आ गया, देख लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा अगर हो भी गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 से लेके 5 इंक्लूडेड है, 4 इंक्लूडेड नहीं है। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। एक बार देखो इसे बात बताओ। चलो बेटा ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन भी आपका इनइक्वालिटी से रिलेटेड ही है, ठीक है। देखो इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो तो आप लोग कर ही लो, इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन अब करा रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं अपने से, खुद से ट्राई करना है एक बार, तो आपको चीज़ समझ में आएगी। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा जो कि सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखो, लाइज इंटरवल पता करना है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। क्वेश्चन दिया लॉग, बेस दे रखा है 0.3, ध्यान से सुनना, बेस 0.3 और इनपुट में दिया है बेटा x-1, ठीक है, और लेस देन लॉग 0.09 और x-1, ये कुछ इस तरीके से दे रखा है। 10x लाइज इन इंटरवल। पहला ऑप्शन दिया आपको 2 से इन्फिनिटी, सेकेंड ऑप्शन है -2 to -1, थर्ड ऑप्शन है 1 से लेके 2 एंड द लास्ट वन ऑप्शन इज नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करना है आपको, सिंपल सी बात है। देखो ध्यान से मेरी बात को, कि ये क्वेश्चन आपको जो दिया है, इस क्वेश्चन में लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों ही तरफ इनइक्वालिटी के लॉग के फंक्शन का बेस डिफ़र कर रहा है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, दोनों तरफ बेस 10 था, यहाँ पर डिफ़र कर रहा है। यहाँ पर कितना है, ये दिया हुआ है 0.3 और ये दे रखा है 0.09। तो इट हैज़ टू बी क्लियर बिफोर अप्लाइंग द इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी to this particular expression you have to be same the base of this two logs opposite to the inequalities। तो आपको क्या करना है, सेम करना है बेस। तो बेस सेम करने के लिए आपका सिंपल सा तरीका होता है ना। प्रॉपर्टीज़ जो आपने पढ़ी है, प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए, कि लॉग अगर दिया हुआ है और a की पावर m है और b दिया है, तो आपको पता है बेस पर जो भी पावर होती है वो डिवाइड में चला जाता है, लॉग के डिवीज़न में, ठीक है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/m log BA, कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे। तो सेम तरीका यहाँ पर लगाया जाएगा। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करो। अगर 0.3 की बात की जाए तो 0.3 के करस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू है 0.09, तो 0.3 का ये क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा है।
0.3 का स्क्वायर लिखा है। अब होता क्या है, काफ़ी लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं, जैसे 0.3 का स्क्वायर 1/2 कर लिया, वैसे भी किया जा सकता है, जो 0.3 की पावर 2 होगी उसको नीचे लेके आकर। लेकिन ज़्यादातर केसेस में आप पावर को बढ़ाने की कोशिश किया करो, है ना, पावर को क्या करो, बढ़ाने की कोशिश करो। तो बढ़ाने की अगर बात की जाए तो तुम बताओ 0.3 और 0.09 में से किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। बेटा 0.3 क्या है, एक 1 से कम नंबर है। 0.3 0 और 1 के बीच का नंबर है, और 0 से 1 के बीच के नंबर का अगर स्क्वायरिंग करोगे तो और कम आ जाएगा, मतलब ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। तो इसको बड़ा बनाना है, तो इसको बड़ा बनाने के लिए वही काम करो यहाँ पर। और इसको कैसे लिखा जा सकता है, log 0.3 x माइनस 1 log 0.09 को लिखो 0.3 का होल स्क्वायर और x माइनस 1, कुछ इस तरीके की चीज़ आएगी। और ये जो 2 है वो डिवीज़न में चला जाएगा, तो log 0.3 x माइनस 1, और जो 1/2 पावर है उसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये सिंपली लिखा हुआ है log 0.3 और स्क्वायर रूट आ गया यहाँ पर x माइनस 1। ठीक है बेटा, जो पावर आएगी ना 1/2, यहाँ से हटाओगे 1/, वो पूरी पावर 1/2 को इसके ऊपर ले जाओ, क्योंकि आपको पता है इनपुट पर जो पावर होती है वो प्रोडक्ट में आती है। लेकिन अब हमारा प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो सकता है 0.3 के लिए। तो 0.3 के लिए तुम सोचो, तुम्हारे लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है, डिक्रीजिंग कर्व तैयार होता है। तो दोनों तरफ लॉग हटाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन कैसा हो जाएगा, इनइक्वालिटी साइन गेट रिवर्स्ड, तो कम्प्लीटली गेट रिवर्स्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रही है बात, कि x माइनस 1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो जाएगी स्क्वायर रूट x माइनस 1 से। और इस एक्सप्रेशन को जब आप इस तरफ लेके आओगे तो इसमें से स्क्वायर रूट, ये एक्सप्रेशन कॉमन आ जाएगा, कॉमन आएगा तो यहाँ लिखा जा सकता है x माइनस 1, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा स्क्वायर रूट x माइनस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो बेटा x माइनस 1 स्क्वायर रूट x माइनस 1 ये ऑलवेज कैसा रहने वाला नंबर है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। और आपको पता है ऑलवेज अगर पॉजिटिव है x की ऑल द रियल नंबर वैल्यूज़ के लिए, क्योंकि तुम सोचो लॉग की जो कंडीशन है वो भी तो अप्लाई होगी। तो लॉग की कंडीशन अप्लाई करने का मतलब केसेस के हिसाब से देखो, तो दोनों ही लॉग का यहाँ इनपुट क्या दे रखा है x माइनस 1, और अगर आप चाहते हो कि लॉग सेटिस्फाई रहें कंडीशनल बेसिस पे, तो आपको ये बात क्लियर हो रही है कि x माइनस 1 की जो वैल्यू है वो 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी। ये लॉग की कंडीशन के बेसिस पे लॉग का इनपुट 0 से बड़ा होता है। तो अगर x माइनस 1 की जो वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू जा रही है वो कैसी है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव वैल्यू अगर स्क्वायर रूट के अंदर जा रहा है तो आउटपुट भी कैसा आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। यही मैं बताना चाह रहा हूँ। तो सिंपली केवल इस पर दिमाग दौड़ाओ कि ये कब कब नेगेटिव, ये कब कब पॉजिटिव होगा। तो तुम सोचो ये फंक्शन जो लिखा है आपके पास में, ये 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने इसको 1 भी ले लिया, जैसे मान लो 2 रखा x की जगह 2 रखा, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 0, और 0 ये इक्वल नहीं है यहाँ पर। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जो ये वैल्यू लिखी है, ये हमेशा इसमें x की वैल्यू 2 से क्या रखनी पड़ेगी, हमें ज़्यादा, 2 से ज़्यादा वैल्यू रखनी पड़ेगी। 2 से ज़्यादा रखोगे, ये तो पॉजिटिव है, इसके लिए तो ध्यान ही मत दो कि ये इनइक्वालिटी को किसी भी तरीके से चेंज कर सकता है। ये तो जो इनपुट इसमें जाएगा x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 के लिए ये तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, केवल इस पर दिमाग दौड़ाओ। तो x माइनस 1 से भी बड़ा होना चाहिए, और 1 कब हो रहा है, जब ये 2 रख रहे हो x की जगह। तो जाहिर सी बात है कि 2 से बड़ी वैल्यूज़ अगर रखते हो, 2 से स्लाइटली बड़ी वैल्यू रख दो, 2.5, तो 2.5 माइनस 1 करोगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर रूट 1 पॉइंट समथिंग हो गया, वो कटेगा बेटा, तो ये कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ से बस एक बात क्लियर हो रही है कि यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की जो वैल्यू है
इस एक्सप्रेशन से देखें तो वो 2 से ज़्यादा आनी चाहिए, ठीक है। तो ऊपर वाला जो केस है वो क्या कह रहा है कि x की वैल्यू 1 से ज़्यादा लेना है, और ये कह रहा है 2 से ज़्यादा। तो दोनों की बातों को देखो, यहाँ पर एक कह रहा है 1 से ज़्यादा, एक कह रहा है 2 से ज़्यादा, जहाँ 2 नहीं लेंगे, और ये कह रहा था 1 नहीं लेंगे। तो दोनों की बात कहाँ से आ गई, यही ऑप्शन हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन आ गया। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट होगा, सॉल्यूशन सेट x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to इन्फिनिटी। ए ऑप्शन टिक लगेगा। अच्छा, ग्राफ से भी कर सकते हो, है ना, ग्राफ से भी इसको बना सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हें पता है कि y बराबर √x का जो ग्राफ होता है, जैसे जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनके लिए बता रहा हूँ, ये होता है y बराबर √x का ग्राफ। और इसमें से क्या किया आपने, y बराबर √x -1। तो x में से अगर कोई चीज़ माइनस हो रही है तो तुम्हें फील क्या आ रहा है, पीछे जाएगा, लेकिन ये आगे चला जाएगा। तो आगे कर दो इसको, और ये ग्राफ जो बना है तुम्हारा वो इस फंक्शन का ग्राफ होगा, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, 0, ठीक है ना। ये आ गया इस तरीके। और 1 से बड़ा चाहिए तो 1 से बड़ा तुम देख लो, ये रीज़न ये, और ये 1 कब आएगा, जब आप 2 रखोगे। तो 2 से बड़ा रीज़न आ गया, ये रीज़न है। स्क्रैच कर लो इसे, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है, 2 था, तो 2 से आगे का रीज़न हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा। तो मतलब इसका ग्राफ बना लिया। 2 पर ये कितना दे रहा, 1 हाइट पर है, और 2 से आगे का रीज़न ले लो, क्योंकि 1 से बड़ा चाहिए तभी पॉजिटिव आएगा। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव था, ग्राफ से भी हो रहा है। वैसे जनरल केसेस के लिए मैंने एनालिसिस करके बता ही दिया आपको, देख लो एक बार इसे। अगला क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका 10, वो सेट ऑफ सॉल्यूशन बताने आपको, है ना, सेट ऑफ सॉल्यूशन बताने। और क्वेश्चन क्या दिया रखा है वो मैं बता देता हूँ। लॉग बेस में दिया है बेटा 1/2, इनपुट दे रखा है इसका x² - 6x + 12, और ये वैल्यू जो आती है वो -2 से बड़ी आ रही है। तो आपसे रीज़न जो सोल्यूशन दिया है वो पहला ऑप्शन दे रखा है -∞ से 2 की बात कर रहा है। सेकंड ऑप्शन में आपसे कहा जा रहा है 2 से लेके 4 की बात कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन में बेटा आपसे कह रहा है 4 से लेके इन्फिनिटी, एंड द लास्ट वन ऑप्शन इज़ नन, ठीक है, नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन है, सेट ऑफ सॉल्यूशन रियल वैल्यूज़ बतानी है। लगाओ थोड़ा दिमाग, फिर बताता हूँ आपको मैं किस तरीके से होगा। 2 मिनट का टाइम लो। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो बेस है उस तरफ, उसमें बेस कितना दे रखा है 1/2, और इस तरफ कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू -2 दी हुई है।
ठीक है, इंटीजर। तो आप क्या करते हो, लॉगरिथमिक फंक्शन को अगर वहाँ से रिमूव करोगे तो इट हैज़ टू बी क्लियर कि एक्सपोनेंट फंक्शन को अगर हटाया जाता है तो लॉगरिथमिक फंक्शन इंट्रोड्यूस हो जाता है इधर, और अगर लॉगरिथमिक फंक्शन को वहाँ से हटाओगे तो इधर एक्सपोनेंट फंक्शन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो मतलब अगर वहाँ से लॉग को हटाओगे 1/2 बेस के लिए तो ये 1/2 की पावर हो जाएगा -2, दैट इज़ 4 + 4, ठीक है। लेकिन इनइक्वालिटी के साइन को अगर तुम कंसिड्रेशन में लेना चाहो, लेना ही है वो, तो आप समझ सकते हो कि लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस अगर 0 से 1 के बीच में है तो लॉगरिथमिक फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए अगर हम लॉग हटाते हैं उस तरफ से इनइक्वालिटीज़ में तो इधर एक्सपोनेंट तो आएगा लेकिन इनइक्वालिटी का साइन कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बट इन अ केस ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन विच इन केस जब आपका बेस क्या हो 1 से बड़ा तो एक्सपोनेंट फंक्शन इधर आ जाएगा लेकिन इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन इस केस में इनइक्वालिटी चेंज होगी बेटा। तो काम शुरू करते हैं इसका ना, कैसे चेंज हो रही है इनइक्वालिटी, कैसे क्या हो रहा है देखना, एक सेकंड ध्यान से देखो कि अगर इस क्वेश्चन को देखना चाहें हम तो ग्राफिकल उससे बेसिस पे तो तुम्हें पता है कि ये कर्व किस तरीके का बनेगा, इसका इस तरीके का, ठीक है। और कंडीशन अगर आप लगाना चाहो तो एक कंडीशन इसमें केस की कंडीशन जो तैयार होगी कि लॉगरिथमिक फंक्शन का जो इनपुट है, यही तो है इसका इनपुट, ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर आप चाहते हो लॉग डिफाइन करें आपका, तो एक बात तो क्लियर है कि जो हम वैल्यू जो भी एक्सेप्ट करेंगे उसके लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए, x² - 6x + 2 12, ये पॉजिटिव होना चाहिए। और वो तो हमारा जो आंसर आएगा उसके करस्पॉन्डिंग हम चेक कर लेंगे कि ये पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा। तो केस की कंडीशन तो ये हो गई। ठीक है ना, हाँ। तो उसके बाद में इसको सॉल्व करने का नंबर लगाते हैं। तो सॉल्व जब आप करोगे तो लॉग जब आप यहाँ से हटाते हो, लॉग को जब हटाओगे तो वहाँ एक्सपोनेंट आएगा, तो ये कंडीशन कैसे हो जाएगी, x² - 6x + 12 > 4, 1/2 की पावर 2 माइनस में, तो नीचे आएगा 2 की पावर -2, ऊपर ले जाके 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। और इनइक्वालिटी का साइन ये है, तो इनइक्वालिटी का साइन ग्रेटर देन है, तो ये कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू किस में कन्वर्ट होगा, लेस देन इक्वल्स टू, ये आ गया इनइक्वालिटी साइन गेट रिवर्स्ड। तो सिंपली आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा x² - 6x, ये कितना हो गया 8, ठीक है, लेस देन 0, और 4 दूनी 8, 4 और 2 6, तो x² - 4x - 2x + 8 लेस देन 0। बिगनिंग के ये दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन ले लो, x, तो x कॉमन लोगे यहाँ से, तो x - 4 हो जाएगा, -2 x - 4 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। दो फैक्टर्स जो आपके तैयार हो गए इसमें, तो एक फैक्टर आ गया x - 2 और सेकंड वन फैक्टर x - 4 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसका बनाते हो, ठीक है, तो टर्म्स क्या आ रहे हैं, दोनों टर्म्स बताओ, ये कितना हो जाएगा, ये तो 2 हो गया, ये वैल्यू कितनी हो गई 4, दोनों ही वैल्यू एक्सेप्टेबल हैं, इक्वालिटी का साइन है। तो कर्व जब बनाओगे तो कर्व किस तरीके का आएगा, वेवी कर्व, ठीक है। ये प्लस रीजन हो गया, ये माइनस, ये प्लस, चाहिए कैसा, नेगेटिव रीजन। तो नेगेटिव रीजन जो है, नेगेटिव रीजन को स्क्रैच करो, तो नेगेटिव रीजन किस तरीके से, ये है ना, ये नेगेटिव रीजन हो गया, तो यही आपका मतलब इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन आ रहा है वो x बिलोंग्स टू 2 to 4, 2 to 4 मतलब 2 से लेके 4 तक, ठीक है। 2 to 4 हो गया। उसके बाद में और तो कोई कंडीशन नहीं रह गई, 2 to 4 ये हो गया। अच्छा, इसको अगर देखने की कोशिश करो, तो इसको अगर कंपेयर करते हो तुम ax² + bx + c से, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर हम चेक करें तो b² - 4ac
तो बेटा 12 चौक 48 और 36, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ गया इसके केस में, नेगेटिव आ रहा है। और इसका लीडिंग कोफिशिएंट, क्वाड्रेटिक की वो चल रही हैं चीज़ें, लीडिंग कोफिशिएंट इसका कैसा है, पॉजिटिव। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव, मतलब ए पॉजिटिव है। तो ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव के लिए आपको मैंने बताई हैं चीज़ें कि फंक्शन जो बनता है ग्राफ, जैसे कि ये एक्स एक्सेस है, ये कौन सी एक्सेस है, एक्स एक्सेस अगर है ये, तो आपको पता है कि ये दोनों कंडीशन अगर फुलफ़िल हो रही हैं तो पूरा पैराबोला कहाँ रह जाएगा, ऊपर। ये कंडीशन इन दोनों के लिए होता है ना, लीडिंग कोफिशिएंट, इमेजिनरी रूट्स वाली कंडीशन है ये। तो तुम बताओ x की ऑल द रियल नंबर वैल्यूज़ के लिए ये ग्राफ हमेशा x एक्सेस से क्या ऊपर। तो मतलब इस इनइक्वालिटी की बात की जाए तो ये कह रहा है कि कोई भी वैल्यू रखो x की, आप हमेशा लॉग को क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव। तो इसका तो सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो इसका सॉल्यूशन तो आएगा x बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर। वो तो मना कर ही नहीं रहा मतलब किसी वैल्यू के लिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक जिस तरीके का है उसकी हर वैल्यू के लिए वो पॉजिटिव आने वाला है। कोई भी वैल्यू आप रखो हमेशा ये ग्राफ ऊपर ही टंगा नज़र आएगा तुम्हें, कोई भी वैल्यू रखो हमेशा ऊपर नज़र आएगा। समझ में आ रही है आपको। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है, टच भी नहीं कर रहा उसे, तो जाहिर सी बात है लॉग को कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली। तो ये जो आंसर आया है हमारा यही फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, ये आ गया 2 से लेके 4, बी ऑप्शन सही रहेगा इसका। समझ में आनी चाहिए बेटा ये बात कि ये रेस्ट्रिक्शन जो केस था इसने तो हमसे कह दिया कि कोई भी वैल्यू ले लो, तो हमारा जो आंसर सॉल्व हो क्या आ रहा है, दैट शुड बी द फाइनल आंसर, क्योंकि यही केस है जिसके केस में इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। ठीक, तो कंडीशन का इंटरसेक्शन निकालते हैं, लेकिन वो तो कुछ कह ही नहीं रहा, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, ऑल द रियल नंबर इसका आंसर आएगा सॉल्व करने पे। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा एक्स की ऑल रियल वैल्यूज़ के लिए, तो दिस शुड बी द फाइनल आंसर। बस इनइक्वालिटी का थोड़ा सा चेंजेस वगैरह देख लेना, बाकी ये ठीक हो गई चीज़ें, देख लो एक बार फिर आगे बढ़ते हैं इससे। रफ कर रहा हूँ बेटा ना। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि कुछ क्वेश्चंस में 3-4 क्वेश्चन आपको ऐसे दे देता हूँ जो आपका ठीक ठाक तरीके से उसमें दिमाग चलेगा। ठीक है, और उन्हीं क्वेश्चंस को हम अगले वीडियोस में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन वो देख लेना है ना, सभी लोग ध्यान से देखना, क्योंकि सारे क्वेश्चन वो ऐसे होंगे जिसमें आपको गलती होने के बहुत चांसेस रहते हैं बच्चों के। तो वो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, एक बार अपना दिमाग लगाओ उनमें, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे उनको। तो सॉल्यूशन ऑफ सेट इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, द सॉल्यूशन सेट ऑफ, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ बस, log 3 x² - 2, ऑप्शन नहीं दूंगा आप, वरना ऑप्शन के चक्कर में कंफ्यूज हो जाओगे। log 3 3/2 मॉडुलस x -1। ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। पहला इनइक्वालिटी है, दूसरा इनइक्वालिटी देख लो, log sin π/3 x² - 3x + 2 > 2। तीसरा क्वेश्चन है, log x + 1, इनपुट ये बेटा बेस है ना,
एक्स प्लस वन, इनपुट में है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस वन इक्वल टू 1। अगला क्वेश्चन है देख लेना, ये भी 3 4। चौथा क्वेश्चन है log 1/2, इनपुट में है x प्लस वन लेस देन इक्वल टू log बेस 2 दे रखा है, इनपुट में दे रहा है 2 प्लस वन, x बिलोंग्स टू द इंटरवल। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है, ऑप्शन मैंने दे नहीं रहा है इसमें क्योंकि तुम ऑप्शन की वजह से कंफ्यूज हो जाओगे। देन x belongs to the interval। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चंस हैं, चारों के चारों क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वन वीडियोस में। इसमें से जितने हो पाएंगे, मतलब ये लेंदी क्वेश्चंस हैं, इसमें टाइम लगेगा, तो आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन क्वेश्चंस को आप अपने तरीके से ट्राई करो। इनइक्वालिटी के जो मैंने क्वेश्चंस कराए पहले उनको करने की कोशिश करो कि सही आंसर आप निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ में, और फिर इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करना अपने से। बाकी के जो भी बातचीत है हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, इन्हीं क्वेश्चन से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। आप ये मान के चलो 1-2 वीडियोज़ में हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन में सभी कुछ कवर अप हो जाएगा। देन आफ्टर दैट फिर हम अपना मेन एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाने वाले हैं, जिसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहना ठीक ठाक तरीके से, उसमें टाइम, एनर्जी और ठीक ठाक तरीके से आपका एफर्ट, तीनों चारों चीज़ें लगानी पड़ेंगी आपको, तभी वहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आ पाएगा। तो दैट इज़ नोन एज फंक्शन, और फंक्शन इज़ जो आपके पूरा कैलकुलस का बेस है। जैसे कराने में लगभग अगर वीडियोस के बेसिस पर बात की जाए तो आप ये मान के चलो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से भी बड़ा टॉपिक हो जाएगा एक ही चैप्टर फंक्शन। ठीक है, उसको बहुत तसल्ली से हमें सीखना है, एक एक चीज़ को बारीकी से, जिससे कि आपके कैलकुलस की आगे की जो भी जर्नी है उसमें आपको कंफर्ट फील हो, आपको दिक्कत ना हो उसके अंदर। ठीक है, तो बाय बाय टू ऑल ऑफ़ यू गाइज, टेक केयर योरसेल्फ, है ना। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो, बाय।